हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे और इन लेक्चर्स का लाभ भी ले रहे होंगे। आज अपना लेक्चर नंबर बेटा 3 है, आधारित है यही वाला विद्युत विद्युत गतिकी। बेसिकली विद्युत गतिकी में जो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो रिलेटेड हैं स्थिर विद्युत, कैपेसिटर, धारा विद्युत, चुंबकत्व और विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा, इन पर आधारित बेटा प्रश्न होंगे। तो अपन ने पहले लेक्चर में इसके ज्यादातर क्वेश्चन किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, है ना। दूसरे लेक्चर में अपन ने कैपेसिटर, प्रतिरोध वाले सवाल, धारा विद्युत के सवाल किए थे, आरसी सर्किट के सवाल किए थे। आज के ज्यादातर क्वेश्चन होंगे बेटा चुंबकत्व के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक होमवर्क दिया था लास्ट टर्म पर, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। आप में से कुछ बच्चों ने बोला भी था कि सर ये वाला सवाल क्लास में करवा देना, तो आइए देखते हैं, अपन मिलजुल के देखेंगे। एटा भालो होवे, यस सर एटा भालो होवे। चलिए, कहा जाता है एक बेलनाकार, ओ माय गॉड, कहा जाता है एक बेलनाकार विद्युत चालक कोष की त्रिज्या r है। बेलन के अक्ष पर एक अनंत रेखीय विद्युत आवेश, स्थित है जिसका एक समान रेखीय घनत्व लैम्डा है। बेलन के अंदर की जगह को समय t बराबर 0 पर एक पदार्थ से भरा जाता है जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन है तथा विद्युत चालकता सिग्मा है। पदार्थ में विद्युत आवेश की चालकता ओम के नियम का पालन करती है। ठीक है, परिवर्ती समय में पदार्थ में किसी भी बिंदु पर विद्युत धारा घनत्व जे टी, मतलब जे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के परिमाण में परिवर्तन का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा लेखा चित्र करता है। तो आइए पहले सवाल पढ़ते हैं, सवाल समझते हैं। सवाल हमने पढ़ लिया, मैं आपको सवाल समझाने की चेष्टा करता हूं, सवाल समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास ई का है, ई का होता है कलर भरने का है। हमारे पास बेटा एक बेलन है। क्या है बेटा? बेलन। कितना बुरा बन रहा है। एक बेलन है बेटा ऐसा, ठीक है। और बेलन की अक्ष पर क्या रखा हुआ है बेटा? एक तार रखा हुआ है। मतलब बेलन की अक्ष पर बेटा क्या रखा हुआ है? क्या बेलन की अक्ष पर एक रेखीय आवेश रखा हुआ है जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है ना। समझना, यहां पर आवेश घनत्व कितना है बेटा? इसका लैम्डा है। समझो समझो। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। तो अब यहां पर अपन ने कोई पदार्थ भर दिया है। इस रीजन में क्या किया है? कोई पदार्थ भर दिया है। पदार्थ की फिलिंग हो जाएगी, कलर फिल एरिया है। कौन सा पदार्थ भर है? यहां पर कोई पदार्थ भर दिया है ऐसे, ठीक है। पदार्थ भर दिया है, ठीक है। यहां पर ये आवेश रखा हुआ है। सुनना, अब क्या होगा आप ऐसे समझ लो, ये चालक पदार्थ है। ये पदार्थ कैसा है? ये चालक है। चालक, अगर ये चालक पदार्थ है तो आवेश यहां से त्रिज्यीय बाहर की तरफ बहेगा, ठीक है। यहां पर रेखीय आवेश घनत्व क्या दिया हुआ है बेटा? लैम्डा दिया हुआ है। रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है, ठीक है। एक समान रेखीय आवेश घनत्व इस पर कितना है? लैम्डा है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या होगा? आवेश बाहर की तरफ जाएगा,
ठीक है, क्योंकि ये चालक है, यहाँ पर आवेश रखा हुआ है तो आवेश का फ्लो होगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ लो, है ना, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरीके से समझो। आप कहोगे सर आवेश कैसे जाएगा, कि यहाँ पर ऐसे समझ लो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से आकर्षित होंगे, इसके तरफ आएंगे। ठीक है, नीचे भी इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा ना, या आवेश होगा, चालक है ये, है चालक कोष है, क्या है बेटा, चालक गोलीय कोष है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन चल के इसके तरफ जा रहे हैं, ऐसा समझो। ये आप दूसरा ऐसा समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा तरीका समझने का कि आवेश यहां से दूर, पॉजिटिव आवेश इससे दूर जाएगा, पॉजिटिव आवेश इससे दूर जाएगा तो बीच में आवेश कम होगा, ऐसा समझो। दो तरीके से समझा रहा हूं मैं कि यहाँ पर आवेश घटेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये परावैद्युत माध्यम है जिसमें आवेश गति कर सकता है, तो आवेश चल के इधर जा रहा है, आवेश चल के कहाँ जा रहा है, दूर की तरफ जा रहा है। इधर आवेश इधर गया, इधर आवेश इधर गया, तो यहाँ पर आवेश घनत्व तो घटेगा, यहाँ पर आवेश घनत्व घटेगा। ठीक है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब धन आवेश कम होगा। ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो चल के इसकी तरफ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, वो धीमे धीमे कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे चल के आएंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे, तो आवेश धीमे धीमे घटेगा। आवेश क्या होगा, घटेगा। इसकी विद्युत क्षेत्र फील्ड तो अपन विद्युत फील्ड बोले तो विद्युत क्षेत्र तो अपन जानते ही हैं कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा। तो हमने कहा विद्युत क्षेत्र होगा बेटा कुछ इस दिशा में, सब कलर का विद्युत क्षेत्र होगा इस दिशा में, पॉजिटिव चार्ज है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कह दिया कितनी दूरी पर, सेंटर से इस पॉइंट पर r दूरी पर। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, E इज इक्वल टू कितना होगा, ये 2k नहीं, इस को ऐसे लिखो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन इनटू r, क्योंकि यहाँ पर परावैद्युत माध्यम है और माध्यम की सीधे सीधे आपको पारगम्यता दी गई है, कितना, सिग्मा। कितना दी गई है बेटा, सिग्मा दी गई है। हमें धारा घनत्व के बारे में चर्चा करनी है। हमें किसकी चर्चा करनी है बेटा, धारा घनत्व की चर्चा करनी है। तो ध्यान से सुनिएगा, धारा घनत्व अपन कहां से ला सकते हैं, हम कह सकते हैं J इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो सर सिग्मा इंटू ई, सिग्मा आपको दिया गया है, J बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ई लिख सकते हैं। तो J इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा, और ई का मान कितना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। तो J का मान हमें यहां से मिल गया, J इज इक्वल टू सिग्मा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। तो हमें J लैम्डा के पदों में मिल गया। और यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि J है वो प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, और सबको गोली मारो, हमें ये दिखाई दे रहा है J लैम्डा के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, J लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, ये तो हमें दिख ही रहा है, बरोबर बरोबर। अब हमें J बेसिकली हमें J R में लैम्डा में संबंध तो मिल गया, लेकिन हमें J चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम टाइम को कहां से इन्वॉल्व करें, टाइम को कहां से इन्वॉल्व करें। तो आप देखो J की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे J इज इक्वल टू हमने लिखा हुआ है सिग्मा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, एप्सिलॉन इंटू आर। आर क्या है, ये वाली दूरी, एप्सिलॉन इंटू आर। अब J की जगह अपन क्या लिख सकते हैं सर, I अपॉन एरिया लिख सकते हैं, I अपॉन एरिया इज इक्वल टू सिग्मा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, एप्सिलॉन इंटू आर। ठीक है, अब एरिया क्या लिखा जाएगा सर, एरिया, ठीक है, नहीं ये आई अपॉन ए लिखते हैं भाई, ये क्या लिख दिया मैंने, आई अपॉन एरिया। ठीक है, एरिया कौन सा वाला, तो जिससे ये आवेश पास हो रहा है, जिस एरिया से आवेश पास हो रहा है। तो यहां पर बेटा हम क्या करते हैं, एक पृष्ठ बनाते हैं ऐसा r दूरी पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है बेटा, इस दिशा में। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, तो आवेश कहां जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाता है। पॉजिटिव चार्ज कहां जाता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, इस दिशा में। तो हमने क्या किया बेटा, यहां पर एक r दूरी पर एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इस तरीके से हमने कट कर लिया। ठीक है, तो अभी जो आवेश है वो त्रिज्यीय रूप से चारों तरफ फैल रहा होगा।
आवेश त्रिज्यीय रूप से ऐसे बीच में रखा हुआ, चारों तरफ त्रिज्यीय रूप से फैल रहा होगा। इसकी लंबाई हम कितने मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। किसकी लंबाई सर, इसकी लंबाई। इसकी लंबाई हम कितनी मान लेते हैं बेटा, एल। तो इसकी लंबाई हमने एल मान ली दोस्त। तो आई को हम बाद में देख लेंगे, पहले एरिया से निपट लो। आई की जगह अपन चलो एरिया से, एरिया को देख लो। एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर इंटू एल। ठीक है, इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो मैंने नीले कलर से बनाया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। अब आर से ये आर बेटा बेकार हो गया, आर से आर बेकार हो गया, 2 पाई से 2 पाई उड़ गया। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया सिग्मा एल इंटू लैम्डा, सिग्मा एल इंटू लैम्डा। अब आई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। हाँ सर, डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा एल इंटू लैम्डा, सिग्मा एल इंटू लैम्डा। अब देखो बेटा डी क्यू का मान, क्यू इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू एल। क्यू इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे बेटा, लैम्डा इंटू एल। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, एल। इसकी लंबाई कितनी है, एल। तो हमें इसके अंदर बंद आवेश लिखना है। इसके अंदर अगर हम आवेश लिखना चाहें, ठीक है, कि कितना आवेश है, ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू हम एल लैम्डा लिख सकते हैं, क्यू की वैल्यू, यस सर लिख सकते हैं। तो अब यहां पर पुट कर देते हैं, तो डी अपॉन डी टी, इसकी जगह हमने लिख दिया लैम्डा इंटू एल इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया सिग्मा एल इंटू लैम्डा। अब इसमें से एल कांस्टेंट है, तो ये एल बाहर ले लेते हैं। सर एल कांस्टेंट है, लैम्डा भी तो कांस्टेंट है। हमने कहा लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा घट रहा होगा, लैम्डा घट रहा होगा। शुरुआत में आवेश घनत्व तो ज्यादा होगा, फिर आवेश धीमे धीमे बाहर जा रहा है, आवेश धीमे धीमे बाहर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ आवेश जाएगा, रेडियली धारा होगी, रेडियली धारा होगी, आवेश बाहर की तरफ जाएगा तो आवेश कम होगा। ठीक है, तो लैम्डा घटेगा, लैम्डा घटेगा, इज इक्वल टू सिग्मा एल इंटू लैम्डा। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं कि लैम्डा डिक्रीज करेगा, लैम्डा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा टाइम के साथ। ठीक है, अब एल से एल भी उड़ा दो। अब इसको डी लैम्डा अपॉन लैम्डा लिखिए, तो ये कितना हो गया, सिग्मा इंटू डी टी, सिग्मा इंटू डी टी हो गया। मैंने कोई चीज छोड़ी तो नहीं, अरे भैया एप्सिलॉन छूट गया, एप्सिलॉन 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 एप्सिलॉन, तुम कहाँ रहोगे, इसके बटे में रहोगे, एप्सिलॉन इसके बटे में रहेगा, है ना, उससे कोई वैसे खास फर्क नहीं पड़ना। एप्सिलॉन इसके बटे में रहेगा, एल से एल गया, एप्सिलॉन इसके बटे में रहेगा, एप्सिलॉन इसके बटे में रहेगा, लैम्डा उधर चला गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ऐसा रहेगा। अब हमें लैम्डा चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर दो, लैम्डा चाहिए तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। मान लीजिए शुरुआत में, है ना, लैम्डा ज्यादा है, बाद में धीमे धीमे लैम्डा घट रहा है, शुरुआत में लैम्डा ज्यादा, बाद में धीमे धीमे लैम्डा घट रहा है, तो माना कि पहले आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा नॉट, ऐसा अपन ने मान लिया, ऐसा अपन ने माना, क्योंकि देखो मान तो पूछा नहीं गया है, मान तो पूछा नहीं गया है। ठीक है, पूछा गया कि जे किसके समानुपाती होगा, मान पूछा गया क्या, सबसे अच्छा वर्णन कौन सा लेखा चित्र करेगा, ग्राफ पूछा गया है कि ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा वो पूछा गया है। तो उसमें एक आध कांस्टेंट उड़ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो शुरुआत में लैम्डा हमने लैम्डा नॉट ले लिया, बाद में लैम्डा हमने कितना ले लिया, लैम्डा ले लिया, और यहां पर एक माइनस साइन लगा। सर माइनस साइन क्यों लगा दिया, अपनी मर्जी से, बड़े चालाक बन रहे हैं। हमने कहा अपनी मर्जी से ऐसे नहीं लगाया, इसलिए लगाया कि हम घटती लिमिट पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिक्रीजिंग लिमिट पर इंटीग्रेशन, डिक्रीजिंग लिमिट पर इंटीग्रेशन करना है, इसलिए अपन ने माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लो भाई साहब। तो इसको इंटीग्रेट करने हम यहां चलते हैं, तो ये लॉग ऑफ लैम्डा, लिमिट लगाएंगे लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट, और यहां से ये आ जाएगा, माइनस साइन को इधर लेके आओ तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इंटू टी। अब एंटी लॉग ले लो, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट, लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस सिग्मा एप्सिलॉन अपॉन लैम्डा, लैम्डा नहीं भाई ये टी था, हमें तुम क्या कर रहे हो, टी था, टी टी,
तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। हमसे लैम्डा नहीं पूछा गया, हमसे बेसिकली पूछा गया है मा, कौन सा मा, सिग्मा, सिग्मा पूछा गया है हमसे। क्या पूछा गया बेटा, सिग्मा के बारे, सॉरी जे के बारे में, जे के बारे में पूछा गया है। तो J इज इक्वल टू, अपन ने लिखा था J की वैल्यू हमने निकाली थी, J इक्वल टू आ गया था बेटा 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 J इज इक्वल टू आया था सिग्मा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, सिग्मा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। J की वैल्यू हमने यहाँ भी निकाली क्या, J नहीं, J की वैल्यू सिग्मा लैम्डा अपॉन 2 पाई, अरे चलेगा जी, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नहीं चलेगा चलेगा। तो ये लिखा हुआ है, तो J इक्वल टू सिग्मा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r है। आप ऐसे ही देख लो कि J समानुपाती है लैम्डा के, J समानुपाती किसके, लैम्डा के, ऐसे देख लो J समानुपाती है लैम्डा के, तो J समानुपाती हो गया किसके, लैम्डा नॉट ई टू दी पावर माइनस सिग्मा एप्सिलॉन इनटू टी। ये आपको J बेसिकली समानुपाती किसके मिल गया, ई टू दी पावर, लैम्डा नॉट से में कोई लेना देना नहीं है, माइनस सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इनटू टी। अगर एक आध कोई कांस्टेंट वांस्टेंट छूट गया हो तो कैलकुलेशन में देख लेना, आंसर आपको यहां से मिल जाएगा भाई साहब, आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। टी की वैल्यू 0 रखो, टी की वैल्यू 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और जब टी की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे, टी की वैल्यू इनफाइनाइट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी घट के कितना हो जाएगा, 0। तो शुरुआत में जे मैक्सिमम होगा, बाद में जे घट के 0 हो जाएगा। फिर से सुन लो, शुरुआत में जे मैक्सिमम होगा, बाद में जे घट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसा। और एक्सपोनेंशियल है ना, आप समझना, ये ग्राफ इस टाइप का बनेगा, J इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस समथिंग कांस्टेंट टाइम्स टी, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। क्योंकि घट के देखो 0, इसमें 0 नहीं हो रहा है, घट के 0 इसमें अभी हो रहा है, लेकिन ये सरल रेखा का ग्राफ है, इसमें भी घट के 0 हो रहा है, बट इस एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग नहीं, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग बेटा यही वाला ग्राफ है, तो दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। सर ओम के नियम का पालन हो रहा है, उसका उपयोग कहाँ किया, तो हमने कहा ये ओम का ही नियम तो है, इसको अपन क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक मतलब, ओम्स लॉ को अगर हम चालक के अंदर घुस के देखें तो आपको यो मिलेगा, है ना, क्लास में पढ़ा है अपन। अच्छा मास्टर ऐसा, हमने कहा ऐसा ही। सर इसमें और कुछ भी कर सकते थे क्या, हमने कहा सोचते हैं और कुछ भी कर सकते थे क्या, नहीं। और कोई तरीका भी हम यहाँ पर यूज कर सकते थे क्या, देखते हैं आप। हे प्रभु चलो मिट जाओ सिम तुम। देखो भाई, कलर भर जाए सिम, और को सोचने की कोशिश करते हैं, और को सोचने की कोशिश करते हैं। धारा बहानी है अपन को, अपन को क्या करनी, धारा बहानी। 1 मिनट बहा देता हूं मैं। आवेश चलाना है, आवेश चल रहा है मतलब धारा बह रही है। एक सेकेंड बेटा। अच्छा आप एक काम करो, यहां से आर दूरी पर हमने एक पॉइंट लिया, यहां से आर दूरी पर हमने एक पॉइंट लिया, ऐसे आर दूरी पर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर, सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, तो आवेश इस तरफ चल रहा होगा, आवेश इस तरफ चल रहा होगा। अब हम 2 पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट हमने लिया x और ये लिया पॉइंट y, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट उच्च विभव पर, कौन सा पॉइंट निम्न विभव पर, तो पॉइंट x उच्च विभव पर, पॉइंट y निम्न विभव पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। तो यहाँ का विभव ज्यादा, यहाँ का विभव कम, ठीक है। तो मैं इनके बीच का विभवांतर लिखूं Vx माइनस वी वाई, Vx माइनस वी वाई, तो इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, माइनस ई डॉट डी आर। सर इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल। हमने कहा ई डॉट डी आर लिख रहा हूं, इसका मतलब ये विभवांतर मैंने कैसा लिया, बहुत छोटा,
ये विभवांतर कैसा होगा बेटा, बहुत छोटा। डी आर इनके बीच की दूरी है, इन दो पॉइंट के बीच का विभवांतर, डी आर इनके बीच की दूरी है, बरोबर। ऐसे ई डॉट डी आर। सर जी एक चीज बताओ आप, हमने कहा हम नहीं बता रहे, मैं कहा नहीं बता, हम कहते कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं, हमने इसको लिख लिया छोटा सा, ये स्मॉल है, ये चेंज कैसा है बेटा, स्मॉल है, स्मॉल। तो डी भी इज इक्वल टू हमने लिखा माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, ऐसा ई डॉट डी आर। अब v इज इक्वल टू, ये अपना dv है, छोटा सा विभवांतर, हमें विभवांतर मिल गया। अगर हम कहीं से रेजिस्टेंस और लिख लें तो हमें धारा मिल जाएगी, हमें क्या मिल जाएगी, धारा मिल जाएगी। तो रेजिस्टेंस हम लिखते हैं बेटा किस भाग का, इस भाग का, है ना। करंट कहां से कहां जा रही है, ध्यान से देखना। करंट पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई जा रही है, पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई करंट जा रही है। तो रास्ते में कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, रास्ते में कितना रेजिस्टेंस मिलेगा। तो हम क्या, करंट कह लो, ये आवेश कह लो, करंट कह लो, ये आवेश कह लो, वो कहां से कहां जा रही है, यहां से यहां जा रहा है, यहां जा रहा है। और ये वाली लंबाई कितनी है, डी आर। तो इसका हम रेजिस्टेंस लिखें तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा, स्मॉल रेजिस्टेंस डी आर इज इक्वल टू, ठीक है देखो, आर इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल वाई ए। आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा, रो एल वाई ए, ऐसे ही लिखते हैं। हमने कहा ऐसे ही तो लिखते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल वाई ए, ठीक है। आर की जगह बेटा मैं यहाँ रो नहीं दिया है, सिग्मा दिया है, तो आर इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, एल अपॉन सिग्मा ए, सर लिख सकते हैं। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई सर, डी आर हो गई, एल की वैल्यू कितनी हो गई, डी आर सिग्मा, और एरिया की वैल्यू कितनी है, एरिया 2 पाई, एरिया 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। सर 2 पाई आर एल कैसे, हमने कहा करंट यहां जा रहा है, अब इसका बेलनाकार बनाओ, ये करंट यहीं थोड़ी ना जा रहा है, चारों तरफ जा रहा होगा, ये कहां जा रहा होगा, चारों तरफ जा रहा होगा। तो आप इसका एक बेलनाकार सा भाग मान लो, कहीं बेलनाकार सा भाग, है ना। किस कलर से बनाऊं भाई, इस कलर से बना लो, ये आर दूरी पर ऐसे हमने एक बेलनाकार सा भाग लिया, जैसे करंट इधर जा रही है, इधर जा रही है, वैसे नीचे भी जा रही होगी, नीचे भी जा रही होगी, सामने भी जा रही होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। तो हमने ये रेजिस्टेंस भी लिख लिया, क्या लिख लिया बेटा, रेजिस्टेंस, बरोबर। यहां पर विभवांतर कितना, इन दो पॉइंट के बीच का हमने विभवांतर लिखा है, बरोबर। यस सर बरोबर। अब हम एक काम करते हैं, यहां पर धारा लिखते हैं। तो हमारे पास किसका मान है, डी वी का मान है। तो डी वी या विभवांतर इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर। इसको हम लिख सकते हैं आई इंटू डी, आई इंटू आर, आई इंटू आर इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। तो ये आई और डी आर की वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, डी आर अपॉन सिग्मा, सिग्मा 2 पाई आर एल इज इक्वल टू माइनस ई की जगह अपन 2, ई की जगह कितना लिख सकते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर इंटू डी आर, इंटू डी आर। डी आर से डी आर कैंसिल आउट हो गया, और किससे क्या गया, एल था, एल नहीं था, 2 पाई से 2 पाई गया, 2 पाई से 2 पाई गया, इस आर से ए आर गया, ए आर गया, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिए यहां से I इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, I इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन, उधर लैम्डा इधर एप्सिलॉन, पाई पाई ये सब कट गए, यहां से क्या जाएगा सिग्मा, और यहां से क्या जाएगा एल जाएगा, यहां से क्या जाएगा सिग्मा इंटू एल जाएगा, ठीक है। आई बरोबर, ऐसा लिखा, हाँ सर लिख लिया। यहां भी आई इतना ही आया था क्या, पहले अपन ने सॉल्व किया था, अरे भाई कहाँ चला गया ये, तो हम कहाँ सॉल्व कर रहे हैं यार,
ऊपर सॉल्व कर दिया, इसको रहने दो इधर, मिट गया ऊपर वाला। रुको, परेशान मत होना भाई ना। आई यही आया था कितना, सिग्मा एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर इसमें पहले से माइनस है, हमने क्या पहले से माइनस लगाना हो लगाओ, नहीं लगाना हो तो मत लगाओ, ठीक है। सर ये क्या बात है, ये कौन सी बात हुई कि पहले से माइनस लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना। हमने कहा इधर वाला, इधर वाला हमने पहले ही देख लिया है कि मतलब ये हमने माइनस यहाँ पर पहले ही लगा के चल रहे हैं, पहले से ही माइनस लगा के चल रहे हैं अपन यहाँ पर ई डॉट डी आर में, क्योंकि अपन लिखते हैं ना कि डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस का ई, या ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव घटेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव घटता है, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। अब देखना आई मिल गया, अब फिर से वही काम कर लो, इसकी जगह अपन क्या लिख लेंगे, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा सिग्मा एल अपॉन सिग्मा, अब ये वाला, और डी क्यू की जगह अपन क्या लिख देंगे, डी क्यू की जगह लैम्डा इंटू एल लिख लो, लैम्डा इंटू एल इज इक्वल टू माइनस लैम्डा सिग्मा एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन इंटू डी टी। तो अगेन एल से एल बाहर कॉमन आके कट जाएगा, यहां क्या बचेगा, डी लैम्डा, इसके अपॉन में लैम्डा बुला लो, इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एप्सिलॉन डी आर नहीं डी टी होगा, इंटू डी टी, ठीक है। अब यहां पर इंटीग्रेट करो। सर अब यहां पर इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से का था, हमने कहा लैम्डा नॉट से लैम्डा। सर माइनस चिन्ह लगाए, हमने कहा माइनस एक ही बार लगाना है भाई, चाहे डिक्रीजिंग लिमिट का लगा लो, डिक्रीजिंग लिमिट का लगा लो, कहीं पर भी लगा लो, ठीक है, एक जगह ही आपको माइनस लगाना है, ठीक है। आप अगर यहां शुरुआत से माइनस लगा के नहीं चल रहे होते, जैसे हमने कहा कि अगर हम यहां पर माइनस नहीं लगाते, ऐसे प्लस ही लिख देते, तो हमने कहा अगर यहां पर प्लस लिख देते तो कोई बात नहीं, यहां से इसका परिमाण लिखते चलो, परिमाण लिखते चलो। अगर आपको लगाना होता तो यहां से प्लस होता, यहां से प्लस होता, यहां प्लस साइन होता, यहां प्लस साइन होता, यहां प्लस साइन होता। अब आप माइनस कहीं भी लगा लो, जैसे आई की जगह आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। आवेश घट रहा है, आवेश घट रहा है तो आई इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते थे, आवेश घट रहा है। सर ऐसा नहीं करना, हमने कहा तो आवेश को तो आपको घटवाना ही है, आप चाहो तो फिर यहां माइनस लगाओ। सर यहां माइनस क्या लगा, हम क्या लैम्डा घट रहा है, डिक्रीजिंग लिमिट पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जगह तो माइनस लगाना ही है आपको। मैंने आपको बताया कि दो चीजें होती हैं, तो आप वैसे सोच लो कि कौन सी राशि बढ़ रही है, कौन सी घट रही है, या फिर आप ऐसे सोचो कि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो डिक्रीजिंग लिमिट पे कर रहे हैं कि किस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से माइनस साइन आएगा, यहाँ से अगेन लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी, तो वही रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसके लिए लैम्डा के लिए आ गया, सर लैम्डा के लिए तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो जे चाहिए ना, जे, ठीक है। तो जे इज इक्वल टू अपन क्या लिख देंगे, जे इज इक्वल टू एरिया अपॉन ए, एरिया अपॉन ए, आई अपॉन ए। अब आई की वैल्यू में आप लैम्डा पुट करोगे, है ना। आई की वैल्यू क्या लिखोगे, लैम्डा सिग्मा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आप यहां से अगेन देख सकते हैं जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिस तरीके से लैम्डा वेरी कर रहा है उस तरीके से जे वेरी करेगा। इसका मतलब हो गया ये ई टू दी पावर माइनस सिग्मा कुछ कॉन्स्टेंट इंटू टी आ जाएगा, ऐसे आप देख सकते हैं। सर जी ये क्वेश्चन था, दो तरीके से किया भाई, दो तरीके से, ठीक है। तीसरा भी तरीका कर सकता है, लेकिन अब जाने दो, एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं देना। चलिए अगला सवाल, है ना, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, ये वो मैंने होमवर्क दिया था आपको, और दूसरा होमवर्क दिया वो तो कर लिया होगा यार। ये तो जो होमवर्क दिया था मैंने कहा था मैं बताऊंगा ही, और स्पेशली आपने पूछा भी था कि सर ये वाला सवाल बता देना, इसलिए हम दो तरीके से करवा दिए। तो एक एम द्रव्यमान आर त्रिज्या वाले ठोस चालक गोले पर क्यू आवेश है, कौन सा आवेश है, क्यू आवेश है।
गोला अपने केंद्र से जाने वाली अक्ष के प्रति एक समान कोणीय चाल ओमेगा से घूर्णन कर रहा है, ठीक है। उसी अक्ष के परितः चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और कोणीय संवेग के परिमाणों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये सवाल मैं ढूंढ के लाया, वैसे 25 का यह तो उतना ढूंढने की जरूरत थी नहीं, लेकिन जैसे PYQ तो बहुत सारे अपन कर तो उतने पाते हैं नहीं, लेकिन तब भी हम इस सवाल का इंतजार कर रहे थे कि ये सवाल अगर गलती से मिस हो गया तो हम ढूंढेंगे इसको, लेकिन मिस नहीं हुआ, मिल गया। आप याद करना कि सर इसमें पूछा है म्यू अपॉन एल का अनुपात, है ना। म्यू को अपन क्या कहते थे, म्यू को कहते थे कोणीय नहीं, चुंबकीय आघूर्ण डिवाइडेड बाय व्हाट, कोणीय संवेग। इसका अनुपात लिखवाया था आपने म्यू बाय एल इज इक्वल टू, ये होता है क्यू बाय टू एम, ठीक है। अब इसके साथ कोई कंडीशन है क्या, ये कब होगा कब नहीं होगा, इज देयर एनी कंडीशन, क्योंकि इसमें क्यू बाय टू एम तो अनुपात है ही, तो बहुत सारे लोग अल्फा का वैल्यू 1 डालाए थे, अल्फा का वैल्यू कितना डालाए थे 1, है ना। लेकिन ध्यान देना, है ना, ध्यान देना, ये रिजल्ट कब अपन यूज करते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट हम यूज करते हैं जब वस्तु कुचालक या हम कहें, इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द्रव्यमान, कुचालक तो पूरा शब्द नहीं है, कि द्रव्यमान व आवेश पूरे आयतन में, पूरे वस्तु में एक समान रूप से फैला हो, एक समान रूप से विस्तृत हो, एक समान रूप से विस्तृत हो, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, एक समान रूप से विस्तृत हो, द्रव्यमान और आवेश दोनों एक जैसे तरीके से विस्तृत हो, और ऐसा इन जनरल किस में होता है, इन जनरल कुचालक वस्तुओं में होता है, कुचालक वस्तुओं में ऐसा होता है, ठीक है मास्टर, कुचालक वस्तुओं में होता है। सुचालक में दिक्कत क्या आ जाती है, तो हमने कहा देखो मैं बता रही हूं, आई हैव अ गोला, 3D है ये, गोले का 3D क्या है, 3D में बताओ, ये गोला है अपने पास, और देखना भैया, ये अक्ष है, सर कहाँ है, हमने कभी बना रहे, अरे यार ये वही वाला नोट बढ़िया है यार, कभी क्लिक होता है, कभी क्या होता है, 15 जगह चलो आओ, कलर भर दो इसमें, सर भर दो, मैंने क्या भर दिया, चलो। तब वैसे तो और भी फिर से डायग्राम बनाना है, चलो वैसे तो गोला वैसे ही होता है। अब हमने कहा एक चालक है, मान लीजिए एक कुचालक गोला है, ये हमने लिया कुचालक गोला, और ये है दोस्तों चालक गोला। डिफरेंस क्या है, किस में हम ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते, क्यू आवेश है और m द्रव्यमान होता है गोले का, किस में उपयोग कर सकते हैं ऊपर वाला रिजल्ट, किस में नहीं कर सकते हैं। हमने कहा इसके लिए मान्य है, इसके लिए मान्य नहीं है,
इसके लिए मान नहीं है सर। वाई, हमने कहा देखो ये चालक है ना, तो आवेश कहाँ होगा, सतह पर होगा। तो द्रव्यमान और आवेश का वितरण पूरी वस्तु में एक जैसा नहीं होगा। वैसे तो मैंने लिखा है इन जनरल को चालक वस्तुओं के लिए ये रिजल्ट होता है। होता क्या है कि जो सुचालक वस्तुएं हैं, आवेश आप इसके अंदर भी दोगे तो आवेश भाग जाएगा सतह पर, तो आवेश सतह 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 पर, द्रव्यमान अंदर, तो अंदर द्रव्यमान है, आवेश नहीं है, तो द्रव्यमान और आवेश का वितरण एक जैसा नहीं है। कुचालक में क्या होगा, आवेश जहां दोगे वहीं रहेगा, आवेश जहां दोगे वहीं रहेगा, ऐसा अंदर भी बाहर भी। तो इसमें आवेश वितरण एक जैसा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो अब मास्टर का किया जाए, सिंसिनाटी। हमने कहा देखो सिंसिनाटी विंसिनाटी को उसने इधर ध्यान दो। हमने कहा इस केस में हमको ये परेशान करने वाला नहीं है। एल, एल तो क्या होता है आई इंटू ओमेगा, और एक्सिस कहां से गुजर रही, सेंटर ऑफ मास से, तो यहां से ये आई सी एम हो जाएगा, और ओमेगा से अपन घुमा रहे हैं, तो आई सी एम इंटू ओमेगा हो गया। आई जो भी एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास आ रही, आई सी एम इंटू ओमेगा, और आई सी एम का मान हम जानते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन करंट कैसे लिखें, यहां पर करंट कैसे लिखें, करंट, तो करंट इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, करंट इज इक्वल टू लिखते हैं बेटा, ध्यान देना कि प्रभावी धारा, प्रभावी आई प्रभावी, तो हम ऐसे लिखते हैं आवेश, आवेश बटे ओमेगा, है ना, Q अपॉन टी, Q अपॉन टी, तो एक Q अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा, Q बाय 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो आवेश है ना, इस केस में तो अपन I कैसे निकालेंगे, I कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये लिखते हैं अपन। तो देखो यहाँ आई प्रभावी लिखने का तरीका, ये अपन जो म्यू लिखते हैं, मतलब आई प्रभावी तो चलो ठीक है, आई प्रभावी तो ठीक है, हमें चाहिए क्या म्यू, अरे आई प्रभावी क्यों लिखा मैंने, मुझे म्यू चाहिए, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये आई इंटू एरिया, आई प्रभावी इंटू एरिया, यही होता है। ई ना आई एन ए, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स की तो बात है ही नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स की बात है ही नहीं, ई ना आई एन ए, कलर कैसा है ये, बढ़िया है, आई एन ए, ई ना, नंबर ऑफ टर्न्स की यहाँ पर बात है ही नहीं, है ना, ऐसा। तो आई इंटू ए लिखना है हमें, क्या लिखना है, आई इंटू ए, ठीक है। तो आई इंटू वो एरिया जिसमें आवेश है, तो कैसे लिखोगे मास्टर, हमने कहा हमको खुद पता नहीं चल रहा कि हम कैसे लिखें, क्या करें क्या नहीं करें, बड़ी मुश्किल है। ठीक है, तो आवेश यहाँ देखना पूरे वॉल्यूम में नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, ध्यान देना, मैं एक बार सीख लो तरीका, फिर अपन यूज किया करेंगे। ये सेंटर लाइन है, ये ले लो, या इधर, ध्यान दीजिए, आई इंटू एरिया लिखना कैसे करते हैं, है ना, कुचालक के लिए ये एप्लीकेबल है, सुचालक के लिए नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक पट्टी सी काटते हैं, यहां पर एक अपन पट्टी सी ऐसी काटते हैं, कहां पर काट रहे हैं, कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, तो हमने पट्टी सी काटी है, यहां से दूरी कितनी है R, ठीक है, और 2 ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। यहां से अपन ने क्या किया, डी थीटा कोण पर एक पट्टी काटी, डी थीटा कोण पर हमने एक पट्टी काटी, ध्यान से देखिएगा। देखो आवास किनारे किनारे, आवेश किनारे 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 पर है, पूरे में आवेश नहीं है, आवेश पूरे में नहीं है। हमें आई इंटू आई प्रभावी इंटू एरिया लिखना है, आई प्रभावी इंटू एरिया लिखना है, ठीक है। तो देखो आवेश कहां कहां होगा, इसके किनारे किनारे पर, इसके किनारे किनारे पे, पूरे में नहीं होगा, पूरे में नहीं होगा। अगर हम इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो कितना मान लें, सिग्मा, ठीक है। तो ये तो टोटल म्यू है। अभी छोटी सी हमने पट्टी काटी है, स्मॉल एलिमेंट, ये क्या है बेटा, स्मॉल एलिमेंट,
स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट है। तो ये जो छोटी सी पट्टी हमने काटी है तो इसका म्यू भी छोटा सा होगा, तो डी म्यू इज इक्वल टू आई प्रभावी, आई इफेक्टिव इनटू एरिया, एरिया को अपन ने क्या लिख लिया, डी ए लिख लिया, एरिया को क्या लिख लिया बेटा, डी इंटू ए लिख लिया, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब डी ए लिखें तो आप देखो इसकी परिधि, आवेश का इसकी परिधि, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं आर, कितना बुरा डायग्राम है यार ये, इसकी त्रिज्या कितनी है आर, तो डी ए का मान लिखो पहले, डी ए का मान, तो डी ए इज इक्वल टू कितना हो गया, हमने कहा डी ए इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा। मजा नहीं आ रहा होगा इस डायग्राम में ना, ये मैं अपने हाथों से ही बनाता हूँ, मतलब बेसिकली ना इस ये अभी डेवलप हो रहा है, ये वाला जो क्या बोलते हैं टूल है ना, ऐसा पहले दूसरे पे क्लास होती थी। चलो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक गोला है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गोला, और ये उसकी हमने अक्ष ले ली, अरे धत तेरी, ये हमने क्या ले ली, उसकी अक्ष ले ली, अक्ष भी हम खुद से ही बना लेगा, अक्ष भी हम खुद से ही बना लेगा, ठीक है। और ये हमने व्यास ले लिया, ये हमने व्यास ले लिया। आवेश कहाँ है इसके, सतह सतह पर, आवेश कहाँ है बेटा, इसके सतह सतह पर, ध्यान दीजिएगा। हमें लिखना है म्यू इंटू ए, आई इंटू एरिया, आई इंटू एरिया, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू एरिया, इस तरीके से हमें लिखना है, आई इंटू एरिया। अब एरिया लगातार बदल रहा है हर जगह, तो हम क्या करते हैं, यहां पर ना एक छोटी सी पट्टी काटते हैं ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से एक हमने एक पट्टी काटी, पतली सी पट्टी, ऐसी पतली सी, आप ये समझ लो इधर ऐसे पट्टी काट दी अपन ने, ऐसे पट्टी काट दी गोलाकार। अब आवेश कहाँ होगा, इसके किनारे किनारे पर, बीच में नहीं होगा। अगर हम इसको बीच से नीचे से देखें तो हमें वृत्त दिखाई देगा, नीचे से देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, एक वृत्त दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बेटा, एक वृत्त, ठीक है, ठीक है। हम इसको ऐसे ही बना देते हैं इस तरीके से, और ये वृत्त है नीचे से देखने पर, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या के बराबर होगा आर, ठीक है, और यहां से हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया, इस एंगल को हमने बोला थीटा, ये बीच वाला एंगल हम क्या कह देंगे, बीच वाला एंगल कितना है, डी थीटा, बीच वाला एंगल कितना है, डी थीटा। तो हमें क्या करना है, इस छोटे से एलिमेंट का, इस छोटे से एलिमेंट का म्यू लिखना है, ये छोटा सा एलिमेंट, इसका हमें क्या लिखना है बेटा, म्यू लिखना है, ठीक है, छोटी सी पट्टी का। तो अपन कहें कि इसका एरिया कितना, तो हम कहें ये छोटी सी पट्टी है तो इसका छोटा सा एरिया होगा। छोटे से एरिया के लिए हमें इसकी त्रिज्या बनानी पड़ेगी, हमने इसकी त्रिज्या बना ली, ये वाली आर है, इसकी त्रिज्या यहाँ पर ये जो पट्टी का जैसे ऐसे बन रहा होगा, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, ठीक है। तो डी ए इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, 2 पाई आर, इसकी लंबाई, इस पट्टी को सीधा करो, यहाँ से काट दो ना इस पट्टी का, आपको ये चारों तरफ, नीचे से हम देखेंगे वृत्त, नीचे से हम देखेंगे वृत्त, और एरिया ऐसे, जिसमें आवेश है वो एरिया, समझ रहे हो ना। डिफरेंस क्या है खोखले और चालक और कुचालक गोले में, अगर हम इसको नीचे से देखें, नीचे से, ठीक है, नीचे से देखते तो ठोस गोल, कुचालक गोला ऐसा दिखाई देता, कुचालक गोला ऐसा दिखाई देगा, और चालक गोला भी ऐसे ही दिखाई देगा। नीचे से हम देखें, ये चाहे कुचालक गोला होता चाहे चालक गोला होता, नीचे से देखने पर ऐसे ही दिखाई देता। बस डिफरेंस क्या होता कि चालक गोले के सिर्फ किनारे किनारे पे आवेश होता, किनारे किनारे पर आवेश होता, और कुचालक गोले के सब जगह आवेश होता, कुचालक गोले में हर जगह आवेश होता, ठीक है। तो इसमें तो हर जगह आवेश होता, इसमें हमें वो एरिया लेना है जहां पर आवेश है। तो आवेश कहाँ कहाँ होगा, टिक 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 टिक, किनारे किनारे पर, किनारे किनारे पर। तो हमें किनारे किनारे का एरिया लेना है, किनारे किनारे का एरिया जहां पर आवेश है, तो वो कितना हो जाएगा। अब इसकी त्रिज्या हम आर कह रहे हैं, इसकी त्रिज्या हम आर कह रहे हैं, हमने कहा नीचे से देखो, नीचे से देखो त्रिज्या आर है, किनारे किनारे पर आवेश है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमने कहा इसकी लंबाई कितनी, 2 पाई आर, जहां पर आवेश है, बीच में तो आवेश है ही नहीं, बीच में तो आवेश है ही नहीं, यहाँ पर आवेश नहीं है, तो ये वाली लंबाई कितनी, 2 पाई आर, और इसकी जो चौड़ाई है वो डी थीटा, चौड़ाई कितनी बेटा,
आर डी थीटा, आर डी थीटा, ठीक है। यहां से ये एंगल डी थीटा है, ये एंगल डी थीटा है, तो कोण ये है और ये चाप लेना है हमें, चाप। तो चाप बराबर कितना हो गया, ये वाला चाप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, आर डी थीटा, आर डी थीटा, ठीक है। अब इसकी बात हो गई। अब म्यू इज इक्वल टू अपन क्या लिखे, आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो हम आई इक्वल टू लिखेंगे इसका आवेश डी क्यू अपॉन डी टी। आई इज इक्वल टू डी क्यू या क्यू अपॉन टी लिख लो, क्यू अपॉन टी, इसमें जो भी आवेश है क्यू बाय टी, और टी को अपन क्या लिख लेंगे, क्यू अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब इसमें उपस्थित आवेश लिखिए, इसमें उपस्थित आवेश लिखिए कितना होगा। तो सर इसमें उपस्थित अगर हम आवेश लिखें, इसमें हम उपस्थित आवेश लिखें, इसकी वैल्यू, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व इंटू वो क्षेत्रफल जिसमें, ये वो क्षेत्रफल जिसमें आवेश है, तो वो क्षेत्रफल जिसमें आवेश है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ये वाला एरिया इंटू डी ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इंटू डी ए। तो आवेश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको कुल आवेश कह लो या छोटा सा आवेश कह लो जो भी है, कुल आवेश कह लो या छोटा सा आवेश कह लो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा, सिग्मा इंटू एरिया कितना, ये डी ए कितना, ये 2 पा, ओ माई गॉड, डी ए का मान तो हम लिख चुके हैं, एरिया अपन को इस पूरे लूप का लेना है भाई, एरिया किसका लेना है, लूप का, है ना, ध्यान देना। ये डी ए अपन ने सही लिखा है, डी ए अपन ने सही लिखा है, डी ए वो एरिया है, ध्यान देना, डी ए वो एरिया है, वो एरिया है, एरिया है जिसमें आवेश है, जिसमें आवेश है, आवेश है। डीए वो एरिया है जिसमें आवेश है, ध्यान देना, ध्यान देना, डीए क्या है, वो एरिया है जिसमें आवेश है। तो आवेश हमें क्यू लिखना है, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू डीए, सिग्मा इंटू डीए, और इसका मान कितना हो जाएगा सिग्मा, और डीए का मान कितना 2 पाई आर इंटू कैपिटल आर इंटू डी थीटा, ये आवेश का मान हो गया, ठीक है। इसमें आवेश किनारे 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 जो आवेश होगा, किनारे किनारे जो आवेश होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये एरिया किसका होता है, ये लूप का एरिया, ये क्या होगा बेटा, लूप का एरिया, लूप का एरिया होता है। ये वो एरिया नहीं होता है जहां पर आवेश है, ये क्या होता है बेटा, पूरे लूप का एरिया, पूरे लूप का एरिया। मैं इसको और क्लियर कर देता हूं, हो सकता है किसी के मन में कंफ्यूजन हो गया हो, ठीक है। मान लीजिए एक रिंग है हमारे पास, हम खुद से ही बनाएगा डायग्राम, एक रिंग है हमारे पास ऐसे, आवेश कहाँ है, इसके किनारे किनारे पर, आवेश कहाँ है, इसके किनारे किनारे पर, ठीक है। द्रव्यमान कहाँ है, इसके किनारे किनारे पर। अब हमें इसका चुंबकीय आघूर्ण लिखना है, ये इसकी अक्ष है, चुंबकीय आघूर्ण लिखना है, तो इसके लिए तो म्यू अपॉन एल, इसकी वैल्यू क्यू बाय 2m के बराबर हो जाएगी। सर इसमें अप्लाई कर लिया, ये चालक है कुचालक, हमने कि रिंग के चालक कुचालक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो आवेश कहाँ है, किनारे 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 पर है, द्रव्यमान भी कहाँ है, किनारे 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 पर है। तो जहां जहां द्रव्यमान है वहां आवेश है, आवेश और द्रव्यमान का वितरण कैसा है, एक जैसा है, आवेश द्रव्यमान का वितरण कैसे, एक जैसा है। चलो हम निकाल के भी बता देते हैं। देखो इसका पहले तो म्यू लिखो, है ना, इसको हम घुमा रहे हैं किससे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और इस पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, टोटल चार्ज कितना है, क्यू। तो आई इज इक्वल टू अपन क्या लिखेगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधे सीधे लिखेंगे, कुल आवेश कितना है, क्यू, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है। तो ये इतना हो गया, ये क्यू इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा है, तो ओमेगा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये आई हो गया। और एरिया कौन सा लेना है भाई साहब, ये वाला एरिया, ये वाला लेना है, एरिया ये वाला लेना है, एरिया कौन सा लेना है, ये वाला, किसके लिए, ये रिंग है, ये वाला एरिया लेना है, एरिया, ये क्या है बेटा, रिंग है, रिंग, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इंटू एरिया, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, आई कितनी है, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया,
पाई आर स्क्वायर, खत्म बात। एल का मान लिखना चाहें तो एल इज इक्वल टू कितना, हे प्रभु, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई कितना होता है रिंग का, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, भाग दे दिया। समझो पिछले केस में और इस केस में क्या डिफरेंस है, पाई से पाई गया, ओमेगा से ओमेगा गया, ऊपर से क्या बचा है सर क्यू, नीचे से 2m बचा है, नीचे से क्या बचा है बेटा 2m बचा है। ठीक है, ऐसा रिंग के लिए। सर डिस्क के लिए समझा दो तभी डिफरेंस समझ में आएगा। डिस्क के लिए बताएं, ये डिस्क है, डिस्क बोले तो चकती इसको बोले मारो, ये चकती है। ठीक है, ये चकती है, इसमें हर जगह आवेश है। आवेश कहाँ, हर जगह है इसमें। अरे यार क्या है ये, नारायण नारायण, परेशान कर रखा। आओ, लेकिन अपन हार नहीं मानेंगे, इस चीज को समझो। ऐसे अपने एक चकती है, अब इसमें कलर भरेंगे, पूरा भर जाएगा क्या, नहीं भरा, ठीक है। पहले तो अभी देखना कि इसमें आवेश, ये कुचालक चकती है, कुचालक, चालक नहीं है, चालक होगी तो आवेश कहाँ भाग जाएगा, किनारे पे। एक कुचालक चकती है, आवेश कहाँ है, हर एक जगह विद्यमान है, ऐसे हर एक जगह विद्यमान है। ये अक्ष है, यहां से अपन घुमा रहे हैं ओमेगा से, अब हमें म्यू लिखना है। क्या लिखना है बेटा, म्यू। तो म्यू के लिए अपन क्या लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू आई इंटू एरिया। अब ये बताओ कि हर जगह धारा एक समान है क्या, हर जगह धारा यहां पर एक जैसी होगी क्या, हम कहेंगे नहीं, हर जगह धारा एक जैसी नहीं होगी, ठीक है, पूरे एरिया में, ठीक है, पूरे एरिया में धारा एक जैसी नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहां पर छोटा सा टुकड़ा काटेंगे, यहां पर एक छोटा सा हमने टुकड़ा काटा, एक छोटा सा टुकड़ा किसके जैसे दिख रहा है बेटा, बलय के जैसे। अब समझ रहे हो कि भाई ये छोटी सी बलय है, इसमें धारा बह रही है, ये छोटी सी बलय है, धारावाही बलय, और ये एरिया है, ये क्या है बेटा, एरिया है। ठीक है, तो इसका आवेश हमने कितना माना, इसका आवेश हम कह देंगे डी क्यू, इसका आवेश कितना डी क्यू, इसका एरिया कितना डी ए, आवेश डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, और डी ए का मान कितना हो जाएगा 2πr dr। ये कलर दिखाई दे रहा है, यस, 2πr dr हो जाएगा। अब हम जब इसका मान लिखेंगे तो जो एरिया होता है, ये एरिया किसका लेते हैं, लूप का एरिया बोले तो ये वाला एरिया, जिसको मैं हरे कलर से बना देता हूं, ये वाला एरिया, ये दिख रहा है हरा कलर, ये वाला एरिया लेना होगा। ठीक है, तो इस एरिया, अब हम म्यू की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब आई यहां पर, तो इधर म्यू की जगह अपन क्या लिखेंगे, डी म्यू, और आई की जगह क्या लिखेंगे, डी क्यू अपॉन, देखो आई होता क्या है, आई को हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू ओमेगा अपॉन 2π। अब बेसिकली बात क्या है कि यहाँ क्यू अपन नहीं लिख पाए, तो छोटी सी धारा डी आई इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, डी क्यू इंटू ओमेगा अपॉन 2π। ठीक है, तो डी क्यू इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2π इंटू एरिया ऑफ लूप, ये कितना हो गया, πr² हो गया। एरिया ऑफ लूप कितना हो गया बेटा, πr² हो गया, इस लूप का एरिया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो,
इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी म्यू का इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा, म्यू हो गया। डी म्यू का इंटीग्रेशन कितना हो गया, म्यू हो गया। और ये पाई ओमेगा, ये पाई से पाई उड़ा दो, तो ओमेगा अपॉन 2, और डी क्यू की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। डी क्यू की वैल्यू लिखेंगे सिग्मा, डी सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। ठीक है, डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। तो डी क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलिए कुछ कट रहा है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब म्यू की वैल्यू देखो, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू इज इक्वल टू सिग्मा बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, ओमेगा बाहर आ गया, आर की घात 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर की घात 4/4, आर की घात 4/4। ठीक है, लिमिट में इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से लेके आर तक, इंटीग्रेशन में लिमिट कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से लेके आर तक। ठीक है, ये म्यू हो गया। अगर हम एल लिखना चाहें तो एल कितना हो जाएगा, आई ओमेगा, तो आई कितना होता है 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये डिस्क है, डिस्क का आई कितना होगा, आई सी एम है ना, यहाँ से इस अक्ष से 1/2 एम आर स्क्वायर, 1/2 एम आर स्क्वायर है, कैपिटल आर स्क्वायर करो इसको, कैपिटल आर क्या इसकी त्रिज्या है। ठीक है, ऐसा ऐसा हो गया। तो अभी सिग्मा का मान और रखना पड़ेगा आपको, सिग्मा की जगह अपन क्या लिख देंगे, ये पृष्ठ आवेश घनत्व अपन को दिया नहीं, क्यू के पदों में लिखना, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, टोटल आवेश अपॉन टोटल एरिया, टोटल आवेश अपॉन टोटल एरिया। तो बाद में हम चलो पुट कर देंगे, मान तो उतना ही आना है। तो ओमेगा से ओमेगा गया, ठीक है मास्टर, आर स्क्वायर से ए आर गया, कितना बचा यहाँ 2, और ये 2 ऊपर गया, यहाँ से क्या बचा है 2 बचा है, यहाँ से क्या बचा है 2। तो देखो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या बची है, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2m, अपॉन 2m। अब सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, डिवाइडेड बाय 2m। पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, पाई आई आर स्क्वायर कट गया, क्यू बाय 2m, क्यू बाय 2m। डिस्क के लिए, किसके लिए बेटा, डिस्क के लिए, डिस्क के लिए। ठीक है, हमें ये एलिमेंट काहे काटना पड़ रहा है, ये एलिमेंट हमें कट करना पड़ रहा है धारा के लिए, धारा लिखना है, एरिया की है ना, यहाँ पर एलिमेंट कटना पड़ा हमें, आई इंटू ए लिखना है। ठीक है, अब जैसे हम इसका पूरा एरिया ले लें, पूरा एरिया, तो यहाँ पर धारा नियत है क्या हर जगह, मतलब इसमें धारा नियत है क्या, नहीं, बरोबर कि सर इसका पूरा एरिया ले लो, पूरा एरिया ले लो। अगर हम इसका यहाँ से पूरा एरिया ले लेते हैं, ये कब ले सकते हैं, जब धारा यहाँ यहाँ के धारा कहाँ बह रही हो, किनारे किनारे पर बह रही हो। क्या बवाल है यार, अपने आप काहे मिट गया, समझ गए होंगे लेकिन है, ठीक है, उसका लिखने लिखने का कुछ ऐसा नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अब हम कहाँ थे, यहाँ पर थे, हम कहाँ थे, यहाँ पर। तो अपन को क्या करना है, अपन को क्या करना है, ये लिखना है, ये लिखना है, आवेश कहाँ है, यहाँ पर किनारे किनारे पर, किनारे किनारे पर आवेश है। ठीक है ना, आवेश की दूरी लगातार बदल रही है, अक्ष से दूरी लगातार बदल रही है। तो अपन क्या करते हैं, एक पट्टी काटी अपन ने, ये वाली पट्टी, ये वाली पट्टी। अब इस पट्टी को अगर हम नीचे से देख रहे होंगे ना, ये वाली पट्टी, तो ध्यान दीजिए कैसे दिखाई देगी, ये वाली जो हमने पट्टी कट की है। ठीक है, तो ये पट्टी नीचे से देखने पे ऐसी दिखाई देगी, जहां पर आवेश कहाँ है, यहाँ पर किनारे 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 किनारे, और ये आवेश कितना है, डी क्यू। क्यों नहीं, आवेश कितना है इसमें, डी क्यू, क्योंकि क्यू आवेश तो पूरे गोले पर है, क्यू आवेश किस पर है बेटा, पूरे गोले पर, और इसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली, आर। तो इसका एरिया कितना हो गया, तो लूप का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और डी का मान मैंने आपको बताया ही है कि डी लिखना, इसकी लंबाई कितनी 2 पाई आर, और इंटू इसकी चौड़ाई, थिकनेस, थिकनेस इस पट्टी पर आवेश होगा किनारे किनारे, ये पट्टी होगी ऐसे, जैसे घड़ी की पट्टी है ना, घड़ी की पट्टी, इसको ये 2 पाई आर, ये 2 पाई आर, और ये चौड़ाई आर डी थीटा, आर डी थीटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं बेटा किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू। तो आई इज इक्वल टू, एरिया तो हमें मिल गया, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन
टू पाई इंटू ओमेगा। तो डी क्यू की वैल्यू कितना, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए इंटू ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई, डिवाइड बाय 2 पाई। डी ए का मान हमारे पास है, तो इस सिग्मा डी ए का मान कितना, 2 पाई आर, मैं वो लिख चुका हूं, इसको डी ए कह दो, डी क्यू कह दो, ठीक है, इसका मान मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी, इसका मान ऑलरेडी लिख चुका था, क्यू का डी क्यू का। चलो फिर से लिख दो, सिग्मा 2 पाई आर, आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, डिवाइड बाय 2 पाई। ये आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू हमें निकालना है म्यू। तो जो म्यू है ये हम कहें डी म्यू है, डी म्यू की जगह अपन क्या लिखेंगे, यहां पर डी म्यू की जगह क्या लिखेंगे, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू सिग्मा 2 पाई आर कैपिटल आर डी थीटा, कैपिटल आर डी थीटा डिवाइडेड बाय कुछ था क्या पता नहीं यार, डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 पाई इंटू एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, इंटू एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक थीटा और एक आर, दो वेरिएबल है, एक थीटा और एक आर। तो अपन क्या करते हैं, आर की वैल्यू निकालते हैं। ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, ठीक है, कैपिटल आर के दो घटक कर लो, ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल आर साइन थीटा, कैपिटल आर साइन थीटा। समझ रहे हो अमित? तो स्मॉल आर की जगह अपन क्या लिख देंगे, कैपिटल आर साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, तो म्यू इज इक्वल टू कितना, सिग्मा बाहर आओ तुम, 2 पाई तो मैं सल्टा दें, 2 पाई को सल्टा दो, सिग्मा बाहर आ गया, कैपिटल आर तुम भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कितना बचा, आर की घात 3। तो आर की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा, इसकी घात 3 इंटू डी थीटा, इंटू डी थीटा, इंटू डी थीटा। समझ रहे हो? बट्टे में कुछ बचा नहीं बचा। चलिए अब इसमें से म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा इंटू आर, सिग्मा इंटू आर, और आर की घात 3, तो ये हो गया सिग्मा इंटू आर की घात 4, सिग्मा इंटू आर की घात 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया। अब थीटा में लिमिट, तो थीटा कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर सबसे पास टुकड़ा हम यहाँ काट सकते थे, सबसे दूर हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ टुकड़ा काटा, या देखो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, थीटा का मान, थीटा यहाँ से टिक 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 यहाँ तक, नहीं नहीं नीचे, नीचे भी है ना, अब इस नीचे भी है। तो थीटा का मान 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करने चल रहे हैं साइन क्यू थीटा का। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू थीटा, गणित के विद्यार्थी हो, लेकिन हम इसमें नदी में कूदे हैं तो पूरा नहा के ही निकलेंगे, आ जाओ। इसको इंटीग्रेट करना है, तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख लूं, साइन थीटा इंटू कॉस इंटू साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन थीटा हो गया, साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब मैं कॉस थीटा को मान लेता हूँ कुछ टी, कॉस थीटा को क्या मान लेता हूँ बेटा, टी मान लेता हूँ। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, डी टी हो गया। तो ये साइन थीटा, इसकी जगह साइन थीटा डी थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का डी टी, माइनस का डी टी, ठीक है। तो अब पूरी इक्वेशन आपको टी में मिल जाएगी। तो इंटीग्रल 1 माइनस कॉस नहीं 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी विद अ माइनस साइन, लिमिट 0 से लेके पाई तक, 0 से पाई तक। अभी लिमिट मत लगाओ, चलो बाद में वैल्यू पुट करेंगे तब देख लेंगे लिमिट की, तो ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का टी प्लस का टी की घात 3/3, टी की घात 3/3 हो गया। यही ना, प्लस का हो जाएगा वो। अब टी की जगह क्या लिख दो, कॉस थीटा लिख दो, टी की जगह क्या लिख दो, नहीं यस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा की घात 3/3 और लिमिट 0 से लेके पाई तक। लिमिट लगाना कितनी वैल्यू आएगी ये, तो ये लिमिट लगाने के बाद देखो, पहले मैं ऊपर वाली लिमिट लिख रहा हूँ, कॉस की जगह पाई माइनस -1 +1,
इसकी जगह पाई, कॉस पाई का वैल्यू कितना -1, कॉस पाई का वैल्यू कितना -1, -1 की घात 3, तो ये -1 ही आएगा, -1 ही आएगा। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ये टी स्क्वायर था, टी की घात 3/3, -1 ही आएगा। फिर अपन क्या करेगा, माइनस साइन लगाएगा, लोअर लिमिट, इसकी जगह 0 रखा तो माइनस का 1 आया, और इसकी जगह 0 रखा तो प्लस का 1 आया, प्लस का 1 आया। ठीक है, तो ये तो कट के 0 हो गया भाई, ये तो कट के कितना हो गया, 0 हो गया। लिमिट चेंज करनी पड़ेगी क्या, लिमिट हम टी में ही बदलना है। मैंने कुछ, अच्छा लिमिट 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 हमने किसको, कॉस थीटा को टी माना है, कॉस थीटा को क्या माना है बेटा, टी। क्या कर रहे हो अमित, कॉस थीटा को टी माना है तो ये डी टी हो गया। हम टी में ही लिमिट बदल देते हैं, चलो फिर देखते हैं क्या आ रहा है, टी में ही अपन सॉल्व कर लेते हैं, क्या के लिए ऐसा करो। तो मैं लिमिट लगाऊंगा भाई, ओ माय गॉड, या तो माइनस का मैंने कुछ गड़बड़ किया होगा, देखते हैं। माइनस यहाँ लगेगा, इंटीग्रल, और माइनस पूरे में लगेगा। ये जब माइनस पूरे में लगेगा तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन के बाद क्या आ जाएगा, माइनस टी और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी की घात 3/3, टी की घात 3/3। अब यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से लेके पाई तक, है ना। हो सकता है उस तरीके से, मतलब पता नहीं, हम अभी ऐसा सोचते हैं, वैसे भी कर सकते हो, वैसे करके देखना बाद में जब अपन पुट करते हैं वैल्यू। वैसे तो हम अगर थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो टी की वैल्यू आ रही है 1, और थीटा की वैल्यू जब हम पाई रखते हैं, थीटा की वैल्यू हम कितनी रखते हैं पाई, तो टी की वैल्यू आ रही है -1 आ रही है। अब लिमिट लगा लो, क्या कर लो बेटा, लिमिट लगा लो। तो ऊपर वाला लिमिट रखें तो टी की जगह -1 +1, देखना फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर टी की जगह -1 लिखेंगे तो -1 का क्यूब -1 ही आएगा, अरे -1/3 आएगा ये, -1/3। फिर माइनस लगाएंगे, टी की जगह अपन 1 लिखेंगे तो माइनस लगाए, टी की जगह 1 लिखा तो -1, और फिर अच्छा पहले मैं 3 को छोड़ ही दिया था, इस चक्कर में गड़बड़ हो रहा था, कोई बात नहीं। फिर अपन ने क्या किया, ये -1, अरे क्या कर रहे हो, मैं तो पूरा दिमाग भंड हो गया। ऊपर अब इसकी जगह टी की जगह 1 लिखो तो प्लस का 1/3, ठीक है। तो ये 1 -1/3 +1 -1/3, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट करने के बाद कितना आ गया भैया, -1 2/3, 2 -2/3, फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये माइनस का, ये प्लस का, 2 -2/3, 4/3 आ जाएगा ये सॉल्व होके, 4/3 आ रहा है, कितना आ रहा है 4/3, देखते हैं इसकी वैल्यू सॉल्व होके कितनी आई है बेटा, इंटीग्रेशन की 4/3। तो ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व होके कितना आ गया भाई साहब, 4/3, कितना आ गया भाई, 4/3। एम आई राइट, देखते हैं 4/3 आया इसकी वैल्यू। अगर बेटा कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो देख लेना, वैसे जहां तक मुझे याद है हुई नहीं है। सिग्मा की वैल्यू Q/4πr², है ना, गोले के पृष्ठ पे फैला हुआ है, गोले के पृष्ठ पर फैला हुआ है, इंटू आर की घात कितना करेंगे, 4 करेंगे, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, 4/3 आ गया, 4/3 आ गया। तो 4 से 4 टाटा बाय बाय कर दो, 4 से 4 टाटा बाय बाय कर दो, R² से ये गया, कितना बचा 2, ऊपर क्या बचा है बेटा, क्यूब इंटू R², डिवाइड बाय 3π, क्यू इंटू R² डिवाइड बाय 3π, ये म्यू की वैल्यू आई है, QR² डिवाइड बाय 3π। ओमेगा भी रहा होगा ना कहीं, ओ भैया ओमेगा हमने कहा बचपन में ही छोड़ दिया क्या, हाँ हमें तुमने ओमेगा बचपन में ही छोड़ दिया है ना। ओमेगा बेटा साथ में चलेगा, ओमेगा साथ नहीं छोड़ेगा आपका, ओमेगा ओमेगा ओमेगा, है ना, ओमेगा इंटू ओमेगा, ठीक है।
इंटू ओमेगा। अभी पाई कहाँ से घूम रहा है भैया, क्यों बे पाई, तो ऊपर एक पाई भी रहा होगा फिर। हाँ ऊपर पाई भी था एक, ये पाई, यहाँ पर भी पाई बेटा, ऊपर ये वाला पाई था ना, ये वाला पाई, ठीक है। और यहाँ पर भी लिख दो, कहीं भी लिख दो, एक पाई लिख दो। तो पाई से नीचे वाला पाई भी कट गया, तो नीचे 3 बचा, नीचे क्या बचा है, 3 बचा है। क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाय 3, क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाय 3। तो क्यू ए म्यू की वैल्यू हो गई, म्यू इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाय 3 आया। और एल की वैल्यू अपन लिखते हैं आई इंटू ओमेगा। आई ठोस गोला है, है ना, भले ही चालक है लेकिन द्रव्यमान के लिए तो ठोस चालक गोला है, तो द्रव्यमान तो अंदर भी है, द्रव्यमान अंदर है तो उसका जड़ता आघूर्ण कितना होगा, 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर, ठोस ही गोला है ना, हाँ 2/5 एम आर स्क्वायर होगा, ठीक है, यस। तो 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब हमने भागाकार किया, भागाकार किया तो आर स्क्वायर ओमेगा कट गया, ऊपर क्या चला गया, तो ऊपर चला गया बेटा 5, तो 5Q डिवाइडेड बाय 6M, 5Q डिवाइड बाय 6M, ऐसा आया ये। और इस सवाल में क्या कह रहे हैं, इसका मान सवाल में दिया है, मतलब क्वेश्चन में दिया है कितना, अल्फा इंटू क्यू बाय 2M, अल्फा इंटू क्यू बाय 2M। तो Q से Q गया, M से M गया, अल्फा का मान उठा लो, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो अल्फा का मान आया 5/3। अल्फा का मान कितना आया, 5/3, जो सवाल में दिया। इतना ही है क्या, कि हमने कुछ गड़बड़ कर दिया भैया, ब्लंडर कर दिया, सवाल ही कहाँ चला गया है, हे प्रभु। पाँच बटे तीन, अल्फा का मान 5/3, भागे दे के देख लो, 5/3 का मान इतना ही आएगा, इतना ही आएगा यार, हम ये भी भाग दे के देखेंगे। 5/3, तो 3 से भाग दो 1, और 2 20, 6 6 इतना ही वैल्यू आएगा, 5/3 ही आ रहा है भैया। कितने पापड़ बेलने पड़ गए, कितने पापड़ बेलने पड़ गए, लेकिन वो थे कितनी बेटा की कैलकुलेशन ही थी, वो एक्चुअली हुआ क्या, मैंने 2-3 चीजें यहाँ पर ही डाल दी। इसके सवाल था आपका ये वाला, सवाल आपका ये वाला था, सवाल ऊपर कर देता हूँ। मैंने क्या, पहले तो इनमें डिफरेंस, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाली बात है, क्योंकि ये Q/2M होता है बहुत सारे केसेस के लिए। कौन से केसेस के लिए, जिनमें कांस्टेंट होती है, किसकी वैल्यू सर कांस्टेंट होती है, सर किसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जिसमें मतलब जो आवेश और द्रव्यमान का वितरण एक जैसा होता है उनके लिए, ठीक है। अब जब वितरण आवेश, यहाँ पर अंदर द्रव्यमान है लेकिन आवेश नहीं है, तो फिर अपन कैलकुलेट करेंगे ऐसे, है ना। और ये ऐसा नहीं भाई, है ना, ये मैंने थोड़ा सा ना गलत लिखा हुआ है। ये म्यू इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा है, आई प्रभावी इंटू एरिया, आई प्रभावी इंटू एरिया, ए कर दिया एरिया लूप का। तो म्यू इज इक्वल टू आई प्रभावी में ये डी क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू ये वाला एरिया ए लेते हैं, ये लूप का एरिया, इसलिए मैंने यहाँ पर आगे इसको लिखा है कि म्यू इक्वल टू ए होता है। तो इसमें डी ए वो एरिया है जिसमें आवेश है, ठीक है, वो एरिया है जिसमें आवेश है, इसलिए डी क्यू का मान कितना होगा, सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है। और ए क्या है बेटा, लूप का एरिया, लूप का एरिया, लूप का एरिया। पहले मैंने शायद डी ए और ए का ध्यान नहीं दिया। तो ए क्या है बेटा, लूप का एरिया, मैंने स्पष्ट लिख दिया, और डी ए क्या है, किनारे 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 का एरिया, किनारे 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 का एरिया, ठीक है। वैसे तो बेटा इसके बाद ना मैं ये इंटीग्रल रख के, कि यहाँ पर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसको रख के छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा हॉट पॉच हो गया था, तो हमने कहा इसको पूरा फिर इंटीग्रेट सब कुछ कर ही दिया। आंसर का मिलान करवा दो, आंसर का मिलान करवा दो, ताकि अगर हम कोई गड़बड़ कराए होंगे तो हमें पता चल जाए। मतलब अगर मैच नहीं करता इतनी कैलकुलेशन करने के बाद, तो इसका मतलब गड़बड़ है, ठीक है।
लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज़ है कितनी कैलकुलेशन करने के बाद इतना सब किया और एकदम मैच कर रहा है, तो इसका मतलब अपन ने कोई गड़बड़ नहीं की है, भले ही टाइम आइम कुछ लग गया हो। ठीक है, वो टाइम वगैरह भी इसलिए कि देखो पहले मैंने आपको एक रिंग के लिए बताया कंपेयर करके, ये हमारी थी रिंग, तो आवेश कहाँ है, किनारे 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 पर, एरिया इसका। फिर मैंने डिस्क के लिए किया, डिस्क में क्या है, आवेश इसमें हर जगह होता है, अब एरिया तो इस लूप का ही है, ठीक है, लूप का एरिया ही है, लेकिन आवेश यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। धारा कौन सी लें, धारा कौन सी लें, कहां की लें, क्या धारा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इसको छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया कि हमारा एक छोटा सा टुकड़ा है, नन्ना मुन्ना, बहुत प्यारा सा ये टुकड़ा है, इसमें ही आवेश है और धारा ऐसे गोल 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 बह रही है, प्रभावी धारा। ठीक, इसको इंटीग्रेट किया, मैंने बोला इसका इतना ही आना चाहिए, आया, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान आवेश एक समान रूप से वितरित है ना, यहाँ पर भी द्रव्यमान भी किनारे पर, आवेश भी किनारे पर, Q/2m ही आना चाहिए। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के लिए भी बेटा Q/2m ही आएगा, कहो तो प्रूफ करके बता दें, लेकिन रहने दो, बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। खैर, अपने पिछला वो सवाल किया, वो भी दो तरीके से करवाया, ये भी। अब देखो, अब जल्दी जल्दी आओ, द्रव्यमान संख्या am के एक धनात्मक एकल आयनित सिंगली आयनाइज परमाणु को ब्रह्मावस्था से विभवांतर 192 द्वारा त्वरित किया जाता है, जिसके बाद यह एक चुंबकीय क्षेत्र V0 इज इक्वल टू इतने टेस्ला में ओमेगा चौड़ाई के एक आयताकार क्षेत्र में चित्रानुसार प्रवेश करता है। अंततः यह आयन एक संसूचक पर अपने आरंभिक पथ के नीचे x दूरी पर टकराता है। देखो क्या कहा जाता है, यहाँ पर एक संसूचक है, संसूचक का मतलब ऐसा समझ लो कि जब आवेश इससे आके टकराएगा तो इसमें लाइट वगैरह जल जाती है, कुछ लाइट वगैरह कुछ जल जाती है। हमने आवेश फेंका है यहाँ से, हमने आवेश कहाँ से फेंका, यहाँ से। ठीक है, आवेश को मान लीजिए वेलोसिटी कितनी दी, v, और v कैसे निकाल सकते हो, इसको त्वरित किया गया है, तो q इंटू विभवांतर इज इक्वल टू, वहीं से काइनेटिक एनर्जी मिलती है हाफ mv² कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप, हाफ mv²। तो यहाँ से v की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली, किसकी, v की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, या p की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, चलो वैल्यू निकाल सकते हैं, v की वैल्यू आपको मिल जाएगी, v यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं दूसरे तरीके भी बता दूंगा। अब देखो ये इधर जाएगा 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 जाएगा, अगर ये फील्ड पर्याप्त है तो ये ऐसे मुड़ के यहाँ आ सकता है, अलग अलग पथ पर, ये ऐसे चल के ऐसे आ सकता है, ऐसे चल के ऐसे आ सकता है, ऐसे चल के ऐसे आ सकता है, ऐसे चल के ऐसे आ सकता है। ठीक है, R इज इक्वल टू अपन क्या कहते हैं, कहते हैं mv/qv, mv/qv। ठीक है, mv को चलो मैं इधर और लिख देता हूँ, चलो मैं बता ही देता हूँ पूरा। R इज इक्वल टू अपन क्या लिख लेते हैं बेटा, mv/qv, हाँ सर लिख लेते हैं। इसको हम p/qv लिख लेंगे, हाँ सर p/qv भी लिख लेंगे। इसको हम अंडर द रूट समवेग को 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन qv लिख लेते हैं, सर ऐसे भी लिख लेते हैं। इसको हम काइनेटिक एनर्जी की जगह 2m काइनेटिक एनर्जी की जगह q इंटू विभवांतर भी लिख सकते हैं, हाँ सर विभवांतर भी लिख सकते हैं इसको, इंटू क्यू भी, इसको रूट के अंदर इसको भी घुसा दो तो q² v² हो गया, है ना, ये बाहर था ना रूट के, स्क्वायर कर दिया, q से q उड़ा दिया, तो ये अंडर द रूट कितना आ गया, 2m इंटू डेल्टा v डिवाइडेड बाय q इंटू v², ऐसा आ गया। अब विभवांतर नियत कर रखा है, आवेश कौन सा कणबड़ नियत है क्या, सिंगली आयनाइज्ड है, मतलब आवेश इसके पास E के ही बराबर है। आवेश किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। आवेश बदला है क्या, कहीं नहीं बदला है, तो Q का मान भी नियत है, इसका मान भी नियत है, और आई थिंक B का मान भी कांस्टेंट है, B का मान भी कांस्टेंट है। तो बेटा जो रेडियस है अंततः किसके समानुपाती बची, m के, रूट m के। ठीक है, वैसे रेडियस हम निकाल भी सकते हैं और जरूरत पड़ेगी भी रेडियस निकालने की, है ना,
रेडियस की वैल्यू हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं और निकालने की जरूरत पड़ेगी भी। r इज इक्वल टू कितना हो गया, √2m इंटू डेल्टा वी अपॉन क्यू इंटू वी स्क्वायर। आप देख लो 2v और सब के मान आपको दिए गए होंगे। ठीक है, b का मान दिया गया है, विभवांतर का मान दिया गया है, ठीक है, ई का मान दिया है और सारे मान आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो अब देखो अपन ने कहा कि आर समानुपाती है किसके, एम के। अगर एम ज्यादा तो आर ज्यादा, है ना, वही एम ही बदल रहे हैं बेटा, है ना, द्रव्यमान संख्या ए एम बदल रहे हैं। ठीक है, अगर एम का द्रव्यमान संख्या कम तो ये छोटा बनाएगा, द्रव्यमान संख्या ज्यादा तो ये बड़ा बनाएगा, द्रव्यमान संख्या और ज्यादा तो ये और बड़ा बनाएगा, तो ये और बड़ा पथ बनाएगा, और बड़ा पथ बनाएगा। तो द्रव्यमान संख्या जब बहुत ज्यादा होगी, द्रव्यमान संख्या बहुत ज्यादा होगी तो इसका पथ ऐसे बनेगा, इधर टच करेगा। द्रव्यमान संख्या जब कम है तो इसका पथ इधर टच करेगा। कोई स्पेशल द्रव्यमान संख्या के लिए बीच में यहां भी टच कर जाएगा, यहां पर भी टच कर जाएगा। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या अगर ज्यादा ही कम है तो ये यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है। ठीक है, और साथ साथ रेडियस बी के मान पर भी निर्भर कर रही है। ठीक है, बी के मान पर भी निर्भर करेगी। अब अपन ऑप्शंस देखने चलते हैं कि ऑप्शन क्या कहते हैं। ऐसा सिमिलर सवाल अपन ने क्लास में किया, पहले भी जेई में पूछा गया है। ठीक है, कहा जाता है H प्लस आयन के लिए, H प्लस आयन का मतलब हो गया AM का मान कितना हो गया, 1 हो गया। X का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, X का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब बेसिकली X किसके बराबर होगा, 2R के बराबर। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो X वैल्यू है ये यहां से घुसा तो इधर निकल आया, यहां से घुसा इधर निकल आया, ये किसके बराबर है, ये व्यास के बराबर है। अगर यहां से घुसा यहां निकल आया तो ये किसके बराबर है, व्यास के बराबर है। किसके बराबर है, व्यास के बराबर। एक्स क्या कह रहे हैं, एक्स ये वाली दूरी, ये वाली दूरी। ठीक है, ये एक्स क्या है, 2r के बराबर है। एक्स क्या है बेटा, 2r के बराबर है। सर एक्स नॉट किसके बराबर है, एक्स नॉट भी 2r मिनिमम के बराबर है। सर x1 किसके बराबर है, ये 2r मैक्सिमम के बराबर है। देखना फिर से वापस चलो, अगर छोटी त्रिज्या है तो x0, 2r मिनिमम सबसे छोटा व्यास। अगर बड़ी त्रिज्या, बहुत बड़ी त्रिज्या, तो सबसे बड़ा व्यास, सबसे बड़ा व्यास 2r मैक्सिमम, 2r मैक्सिमम। r का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, m पर, और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। अब भाई, अब x का मान ये निकालना है तो इतना निकालना है। तो आप देखिए ना भाई, ये x विच इज इक्वल टू 2r, और ये 2r की वैल्यू 2 इंटू r की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू जहां तक हमको याद आ रही है, हम तो भूल गए महाशय, 2m डेल्टा v क्यू वाई बी स्क्वायर, ये है। ठीक है, यही है r की वैल्यू, 2m डेल्टा वी क्यू वाई बी स्क्वायर। सबके मान आपके पास है ना। हाइड्रोजन के लिए m का मान आप कितना ले लोगे, 1 ले लोगे, है ना। 1 क्या मतलब जो मान दिया हुआ है उसका भी मान दिया हुआ है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान आप जानते हैं, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना लेना है, न्यूट्रॉन बटे नहीं, या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का द्रव्यमान जिसकी भी जरूरत है हमें, वो द्रव्यमान हमें इतना दिया हुआ है। ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर है। तो सिंगल आयनाइड हाइड्रोजन में क्या होगा, सिर्फ एक प्रोटॉन होगा, तो m का मान किसका, प्रोटॉन के बराबर, 192 दिया गया, इसका मान 0.1 है, इसका मान कितना है, 1 है, सबका मान, है ना। मैं लिखना क्या है भैया इसमें, डेल्टा v का मान क्या है, शायद 192 है, v का मान कितना है, शायद 0.1 है, यूनिट वगैरह देख लेना। और q का मान कितना है, e के बराबर, इलेक्ट्रॉन निकाला 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। am बराबर 144, तो m का मान कितना रख दोगे, 144 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन है प्रोटॉन। ठीक है, am बराबर 144 का मतलब हुआ जो m का मान है वो कितना हो गया, 144 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन ले लो, है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर है, a क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कुल द्रव्यमान आयन का। ठीक है, उसके लिए x का मान निकालोगे तो m चेंज करना है, बस m चेंज करना है। m का मान इतने से इतने के लिए ऐसा ऐसा है, तो
ए एम, ए ए एम, ठीक है। तो भैया ए एम का मान एक बार एक ले लो, वो अपन पहले ले चुके हैं, एक बार 196 ले लो, एक बार कितना ले लो 196। जब एम का मान एक लिया था, है ना, तो फिर मतलब ये x1 और x क्या आएंगे, जब 196 है तब x1, है ना, x1 कब इतना, और एक कब आएगा जब ए एम बराबर कितना है 196, मतलब मैक्सिमम है, ठीक है, m का मान उतना है, तो देखना कि कितना आ रहा है। और एक बोल रहे हैं, एक पर कितना आएगा मिनिमम x0, तो ये कब आ जाएगा ए एम बराबर एक पर। द्रव्यमान है भैया ए एम बराबर एक, मतलब एक न्यूक्लियन है, चाहे एक प्रोटॉन कह दो चाहे एक न्यूट्रॉन कह दो, दोनों के द्रव्यमान बराबर है, ठीक है ऐसा। अब ए एम बराबर इतने के आयन को संसूचित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र वाले आयत की न्यूनतम चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। देखो बेटा, न्यूनतम चौड़ाई का मतलब है कम से कम ये घूम के तो आ जाए। आपने मान लीजिए कण यहां से फेंका, कण यहां से अंदर गया स्पीड v से, अब वो इधर निकल गया तो घूम के ही नहीं आ पाएगा, इधर गया 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 और फिर इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया तो घूम के ही नहीं आ पाएगा। ऐसा सवाल पहले भी जेईई में पूछा, हमने क्लास में कराया शायद 2003 में, बड़ा कॉमन सा सवाल है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि ये लौट के आए, टकराने के लिए, संसूचक से टकराने के लिए बेटा इसको लौट के आना जरूरी है, संसूचक से टकराने के लिए इसको लौट के आना जरूरी है। लौट के आने के लिए जो इसका सबसे बड़ा पथ हो सकता है वो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लौट के आना है तो, ठीक है। तो लौट के आने के लिए भाई साहब क्या होना चाहिए, ये वाली जो दूरी है, ये जो दूरी है मैग्नेटिक फील्ड की चौड़ाई, ये किसके बराबर होना चाहिए, त्रिज्या के बराबर, ये किसके बराबर होना चाहिए, रेडियस के बराबर। तो आर बराबर क्या होना चाहिए, डब्ल्यू, आर का मान आपके पास ये लिखा है, डब्ल्यू का मान शायद बताना है कि डब्ल्यू कितना होना चाहिए। इज इट क्लियर सर, क्लियर है। और देख लो, एक्स अक्ष पर स्थित एक अनंत लंबाई के तार में आई धारा प्लस जेड दिशा में प्रभावित हो रही है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र बी बनता है। बिंदु इतने से इतने की सरल रेखा पर रेखीय समाकलन का मान क्या होगा, ठीक है। प्लस जेड दिशा में धारा बह रही है, डॉट अक्ष बनाओ, बाय अक्ष, एक्स अक्ष, बाई अक्ष एक्स अक्ष। सुने ना ध्यान से, एक पॉइंट यहां पर है जिसके निर्देशांक क्या, -√3a,0,0। दूसरा पॉइंट यहां पर कहीं है जिसके निर्देशांक कितने हैं, a,a, इस तरीके से सरल रेखा पर, मतलब यहां इन बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा, ऐसे इन बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा, ऐसे इन बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा। तो अपन को देखना है कि यहां पर इंटीग्रल बी डॉट डीएल का मान चाहिए, हमें क्या चाहिए, इंटीग्रल बी डॉट डीएल का मान। यहां पर इस पॉइंट को चलो हमने कह दिया ए, इसको कह दिया बी, ए से बी में, ए से बी में। तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल अगर हम ए से ए में लिखें, है ना, ये अपन को ये निकालना है, अपन को ये निकालना है। अब ध्यान देना, हम ऐसे लिखें इंटीग्रल ए से लेके बंद जाल पर बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, तो इसको हम कहते हैं आई एन क्लोज, म्यू नॉट इंटू आई एन क्लोज्ड, म्यू नॉट इंटू आई एन क्लोज्ड। ध्यान दीजिएगा, ए से ए तक बंद जाल में, बंद जाल में ए से लेके ए तक, बरोबर, ऐसे बंद जाल में होता है। तो अगर हमें इतने ही लाइन पर निकालना है, तो इतने ही लाइन पर निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे,
है सिंसिनाटी। कौन किसके नाती? सिंसिनाटी। आई। ठीक है, तो आप ऐसे सोचो कि हम यहाँ पर एक इमेजिनरी लूप बना देते हैं, कैसा भी लूप बना दें, ऐसा ऐसा ऐसा। एम्पियर लॉ किसी भी तरीके के लूप के लिए वैलिड है, किसी भी तरीके के लूप के लिए वैलिड है, बरोबर। एम्पियर लॉ किसी भी तरीके के लूप के लिए वैलिड है। फिर अपन देखना इस आई धारा में से, इस आई धारा में से इस लाइन के अंदर या इस भाग के अंदर कितनी बंद है, कितनी धारा बंद है, इसके अंदर कितनी धारा बंद है। ठीक है, आप इस तरीके से मान लो ये तार है, ये पूरा तार है, ये कितना है बेटा? पूरा तार है। अब इस पूरे तार में से ना यहां से यहां तक इसके अंदर कितना बंद है? बचा हुआ तो इसके अंदर बंद है, बचा हुआ तो इसके अंदर बंद है। ठीक है, इसको हम और किसी भी तरीके से, इसका इधर चले गए, उधर चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, पूरा आई एनक्लोज्ड। हाँ, कि पूरे में तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अपन इसको ऐसे लिखें कि इंटीग्रल ए से लेके बी, बी डॉट डी एल, तो म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड किस में? ए से बी वाले भाग के कारण, ए से बी वाले भाग के कारण, या इस लूप के कारण, इसमें कितनी बंद है धारा। ठीक है, तो इसमें कितनी धारा बंद है वो अपन कैसे निकालेंगे? टोटल धारा है आई, है ना, इसमें इतने भाग की ये वाली धारा मिल जाए हमें, ये वाली धारा, इसमें कितनी बंद है, इसमें कितनी बंद है, ये धारा मिल जाए तो अपना काम हो जाए। तो आप देखो इस धारा को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, ए कोऑर्डिनेट ए है शायद, यस ए है। ठीक है, तो एंगल निकालते हैं। इस एंगल को मैंने कहा ये एंगल कितना है? अल्फा। ये एंगल कितना है बेटा? अल्फा है। तो मैं लिख रहा हूं टेन अल्फा इज इक्वल टू लंब। लंब कितना है इसमें? ए होगा, ए है लंब, और ए एक्स, ए रूट थ्री, तो ए अपॉन ए रूट थ्री आएगा इसका वैल्यू, ए अपॉन ए रूट थ्री, इससे ये गया तो 1/√3। इसका मतलब अल्फा का मान कितना आ गया? अल्फा बराबर आ गया 30 डिग्री। अल्फा बराबर कितना आ गया भाई साहब? 30 डिग्री आ गया। अब हम इस एंगल को देख लेते हैं। इस को चलो मैं मान लेता हूं, क्या मान लूं तुमको? इसने कहा कि हमको बीटा मान लो, हमने बीटा मान लिया। तो अगेन देखो बेटा, ये ए है और ए भी ए है, तो बीटा का मान 45 आ गया सीधा। ए है, बीटा का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। तो अब ये वाला एंगल कितना हुआ? दिस एंगल, ये वाला एंगल कितना हुआ? तो हुआ 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 70, 75, 105 डिग्री। ये बीच वाला एंगल कितना आ गया बेटा? 105 डिग्री आ गया, 105 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कितनी धारा इसके अंदर बंद है, ठीक है, 360 डिग्री में कितनी धारा बंद है सर? आई या आई नॉट। ठीक है, तो 1 डिग्री में कितनी धारा बंद होगी? आई नॉट अपॉन 360। तो 105 डिग्री में कितनी धारा बंद होगी? तो आई नॉट अपॉन 360 इंटू 105। ठीक है, इतनी धारा बंद होगी। तो इसकी वैल्यू अपन निकालें कितनी आ रही है, तो काटा कूटा मचाओ। तो 360 कितने से कट जाए? 15 से कट, 15 7 105, और 15 दूनी 30, और 15 चौको 60। तो ये बेसिकली कितना आ गया? ये बेसिकली आ गया 7 आई नॉट बाय 24। 7 आई नॉट बाय 24 ये धारा है ए बी से बंद, है ना, तार ए बी में बंद, मतलब ए बी वाले भाग जो धारा को कवर कर रहा है वो ए बी भाग द्वारा कवर की गई धारा या बंद की गई धारा। ठीक है, तो क्लोज्ड जो इंटीग्रल है ए से लेके बी तक, है ना, ए डॉट बी डॉट डी एल, इसका मान हमें ज्ञात करना था। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट और इंटू इसके अंदर धारा बंद कितनी है? 7 आई नॉट बाय 24। 7 आई नॉट बाय 24, 7 आई नॉट बाय 24। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इसको मैं और दूसरे तरीके से 7 आई नॉट है ऑप्शन, ऐसा है, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए।
इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए अगर किसी को कन्फ्यूजन है स्टिल। जैसे हम आपसे बात करें कि हमारे पास ना एक गोला है, ऐसे गोलीय कोश है, एक गोला था, ठीक है, इसके आवेश, इसके अंदर कितना आवेश बंद है, क्यू। हमने कहा क्यू आवेश बंद है तो फ्लक्स कितना निकल रहा है, फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, वही इंटीग्रल ई डॉट डी ए, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, वो कितना हो जाता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोले तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बरोबर। अब हम कहें हमको सिर्फ इतने भाग में बताओ, है ना, मान लीजिए एंगल हम कुछ मान लेते, ये टोटल आवेश इतना है, ये आवेश है, हमसे किसी ने कहा कि इतने भाग में बताओ, इतने भाग में, इतने भाग से कितना फ्लक्स निकल रहा था, हमने कहा ये एंगल निकाल लो। अगर मान लीजिए हमें ये एंगल दे दिया गया, ये एंगल कितना है 120 डिग्री, मान लीजिए हमें दे दिया गया 120 डिग्री से कितना फ्लक्स निकल रहा है, 120 डिग्री से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो हम क्या देख लेंगे कि Q का कितना भाग 120 डिग्री में बंद है, तो हम कहेंगे 360 डिग्री में कितना बंद है Q, तो 1 डिग्री में कितना बंद है Q बाय 360, Q बाय 360, तो हम कहें 120 डिग्री में कितना आवेश बंद होगा, तो Q अपॉन 360 इंटू 120, बोले तो Q बाय 3 आ गया, Q बाय 3 आ गया। तो बस अगर हमें फ्लक्स निकालना है कि जो फ्लक्स निकल रहा है किससे 120 डिग्री से, वो कितना आ गया Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर जो बंद आवेश है। अब ये यही कह देते कि ये बताओ इंटीग्रल ए से डी ए, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, और यहाँ से यहाँ तक कुछ लिमिट बता दें, जैसे हमने कहा इस पॉइंट को ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया, है ना, और ए से लेके बी तक में, ए से लेके बी तक, हमने कहा एक ही बात तो है, ऐसे ही वहां पर अपन ने कर लिया, यहाँ से ए से भी तार दे दिया, ए से भी तार दे दिया, हमने कहा पूरे से कितना निकलता, म्यू नॉट इंटू, मतलब पूरे लूप के लिए इंटीग्रल बी डॉट डी एल कितना, सर म्यू नॉट म्यू एनक्लोज्ड इंटू आई, हमने कहा इतने के लिए कितना होगा, तो हम देख लेते हैं इतने में कितना करंट का पार्ट बंद है, वो हमने निकाल लिया, 7 आई नॉट बाय 24 आया आंसर। चलिए बेटा और सवाल ना आसानी है ना, अब जैसे ये सवाल है, अब ये उम्मीद मत करो कि मतलब ये आपको ना आए, मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि भाई ये सवाल आप गलत करे आओ, ये सवाल आया है मतलब नंबर आए हैं, है ना, मैंने तरीका बताया है कि इसको सबको अलग अलग भागों में बांट दो, थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है ना, अलग अलग नाम दे दो, हर एक फील्ड, हर एक भाग के कारण फील्ड निकाल लो और वेक्टर सम कर दो, वेक्टर सम कर दो, ठीक है। तो और जो सवाल हैं, है ना, वो ऐसे नहीं है कि सर अब क्या करें, बताया जा सकते थे, जो ढंग के सवाल थे वो हम बता दिए रहे। अब देखो इतनी कैलकुलेशन आप एग्जाम में करोगे, उससे अच्छा ना ये जो म्यू है ना, किसका, कंडक्टिंग स्फीयर का, इसको याद ही रख लेना, इसको याद रख लेना, आया कितना था हमें याद नहीं है, याद रख लेना तो काम आ जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट। वैसे तो Q बाय 2m, और ज्यादातर सवाल Q बाय 2m वाले ही पूछते, इसमें सिर्फ म्यू ही पूछ लिया, तो ये थोड़ा अच्छा सवाल था इसलिए हमने करवाया। कहाँ है भैया, हाँ अपॉन में 3 आता है, क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाय 3, क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाय 3, है ना, तो आप चाहो ना बेटा इसको याद ही रख लेना तो आसानी रहेगी, जीवन आसान है जाएगा, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 3, ऐसे याद रख, ठीक है, इसके लिए तो, और हमको इन जनरल केसेस में तो वो Q बाय 2m ही हो जाता है। अब मैं ये भी बता चुका हूँ कब होगा Q बाय 2m और कब नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, हेल्पफुल भी रहे होंगे, है ना। देखो जैसे पहला अपन ने सवाल किया, तो अगर एक ही सवाल करना होता तो हम कह देते कि ये इतना होता है, आप प्रूफ करने को बोलते तो हम सिर्फ इसी के लिए प्रूफ कर देते और वो हो जाता है इजीली, ठीक है। लेकिन कंपेयर करना कब Q बाय 2m लग रहा है, कब नहीं लग रहा है, कि ये समस्या आ रही है, वो इंपॉर्टेंट चीज होती है।
आज के लिए इतना ही। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।